हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज पर। तो आज हम आपके लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया से मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं जो कि अब तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है। इस अभिक्रिया की अर्ध आयु ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2020 में पूछा गया है। और यहाँ आपको लोग 2 का मान भी दे रखा है 0.3010। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। इसमें दे रखा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में, यानी इधर आपको जो समय दे रखा है कितना दे रखा है टी, तो ये टी आपको इधर 60 मिनट दे रखा है, तो इसे सेकंड में चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब आपसे ये बोला गया है कि 75% पूर्ण हो जाती है। तो बच्चों मतलब जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो वो कितनी होती है, पूरी 100% होती है। उसमें से आपकी 75% पूरी हो चुकी है। तो अब आपकी कितनी बची है, तो अब आपकी बची है 25%। तो जो आपकी प्रारंभिक सांद्रता है ए, तो वो कितनी है, पूरी 100%, यानी ए का मान कितना है, 100 है। ठीक है, अब इस ए में से कितना गया है, एक्स, तो जो ये है तो ये एक्स ही तो है। अगर ए में से एक्स ही तो जाएगा तो जब ही तो पता चलेगा कितनी है। तो यहाँ हमारा a माइनस एक्स का मान कितना है, तो आप इधर दिखा दोगे 100 माइनस 75 बराबर कितना, 25 के। ठीक है, हो गया इतना। अब इसमें आप क्या काम करोगे, तो अब इसमें आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया से लगाओगे, मतलब उसका सूत्र लगाओगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र क्या है बच्चों, k बराबर 2.303 और बटे में t log बेस 10 a बटे a माइनस एक्स। ठीक है, तो k बराबर हो जाएगा 2.303 और बटे में t का मान कितना दे रखा है, तो यहाँ t का मान दे रखा है आपको 60 मिनट और log बेस 10, a का मान कितना है, a का मान है 100 और a माइनस एक्स का मान है आपका कितना, 25। आपको पता है 25 एकम 25 और 25 चौके होता है 100। तो यहाँ के बराबर आया 2.303 बटे 60 लोग बेस 10, तो कितना आया, 4 आया। और इधर आपको किसका मान दे रखा है, लोग 2 का मान दे रखा है। आपको एक सूत्र पता होना चाहिए, चूंकि अगर लोग m की घात n है तो हमारा सूत्र ये कहता है कि जो ये घात n है ना, तो ये कूदकर इसके आगे आ जाती है लोग के, तो हो जाता है n log m। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो हमारा 4 लिखा है, 4 को आप ऐसे कर सकते हो कि ये 2 की घात 2 है, तो log 2 की घात 2 है ना, तो ये n हो गई घात, तो फिर जो ये घात होगी तो ये इसके आगे कूद कर आ जाएगी, तो हो जाएगा 2 log 2। आ गया समझ में। ठीक है, तो k बराबर होगा 2.303 बटे में 60 लोग बेस 10 है, इसे लिख सकते हो 2 की घात 2। फिर हो जाएगा k बराबर 2.303 और बटे में 60, और जो ये इसकी घात है तो ये कूदकर इसके आगे आ जाएगी लोग के, तो हो जाएगा 2 गुना लोग 2। अब इसे इससे काट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 3 6 और 0। ठीक है, तो k बराबर आपको इधर लिखना होगा क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है आपको लोग 2 का मान 0.3010, ऐसे याद कर लो है ना, कि जो हमारा लोग 2 का मान होता है तो ये होता है 0.3010, है ना, तो फिर ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ 2.303 बटे 30 और गुना ये लोग 2 का मान 0.3010। अब आपको एक बात ये बता दूं कि जो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनमें अधिकतर क्या होगा, अगर हमारा लोग 2 आ रहा है तो उसका ही मान ये होगा, और ये हमारे पास इसके सूत्र में होता ही होता है, तो हमेशा हमें इसकी गुना इससे करनी पड़ेगी 2.303 और 0.3010 से, है ना। इसकी अगर आप गुना करते हो तो आपका आता है 0.693। ठीक है, तो आप इसकी गुना करके देख लेना।
तो आगे के आपके अधिकतर सभी के क्वेश्चन में आपको इसकी गुना इसमें करनी होगी। तो आप एग्जाम में अपने टाइम को बचाने के लिए इसकी गुना जब इसमें होगी तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि जब इसकी इसमें करेंगे तो आ जाएगा 0.693। तो के बराबर आ गया, जब इसकी इसमें करी तो 0.693/30। अभी एक काम करना है कि इस 30 से इसको हमें काटना नहीं है, क्योंकि इधर आपसे पूछा क्या है, अर्ध आयु काल पूछा है। और अर्ध आयु काल का सूत्र क्या होता है, अर्ध आयु काल से, तो हमारा अर्ध आयु काल का सूत्र होता है टी हाफ बराबर 0.693 और बटे में क्या हो जाता है के। तो जो ये के है, अब इसकी जगह इसका मान रख देंगे यहाँ, तो कितना हो जाएगा, टी हाफ बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, टी हाफ बराबर हो जाएगा आपका 0.693 और बटे में के का मान हमने इसीलिए ही काटा कि ये आपस में फिर इधर कट जाएंगे, और बटे में क्या है 30। तो आपको अब तक मैंने जितने न्यूमेरिकल समझाए उसमें ये बात बताइए कि अगर कोई भी तीन संख्या आपस में क्या हो, आपस में बटे में हो, जैसे 1 2 3 1 2 3 हो गई, तो जो ये तीसरे नंबर वाली होती है तो ये 1 से गुना कर लेती है, मतलब इससे ऊपर जाकर दोस्ती कर लेती है, तो ये इसके पास ही आ जाती है। ठीक है, तो जो ये 30 है ये चला जाएगा आपका ऊपर, और जब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा टी हाफ बराबर 0.693 और गुना क्या आ जाएगा 30, और बटे में क्या है, तो बटे में 0.693। इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपका जो टी हाफ का मान आया है तो वो आ गया टी हाफ बराबर 30 मिनट, इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है, आपको सिर्फ इनकी प्रैक्टिस करनी है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा बल्कि कि ये दे दिया जाए कि इतने प्रतिशत जो अभिक्रिया है तो वो हमारी पूर्ण हो चुकी है, तो उसको आपको 100 में से घटा देना है, तो ये आपका A-X का मान आएगा। और जो हमारी प्रारंभिक सांद्रता होती है, यानी मतलब जो अभिक्रिया कितनी होती है शुरू में, तो ये पूरी 100% होती है। ठीक है, तो ये आ गया, और बस इसमें फिर क्या सूत्र कर दो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, और फिर इसमें हम क्या निकाल देंगे, इससे के का मान, और फिर इस वाले के मान को हम अर्धायु काल के सूत्र में लगा देंगे, तो हमारा यहाँ टी हाफ का मान आ जाएगा। अब ये तो है ये वाला क्वेश्चन। अब इसे करने की एक ट्रिक भी होती है, मतलब अगर ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है तो आपको ये इतना करना है, और अगर एग्जाम में ऐसा ना पूछा जाए आपसे 3 उस नंबर का, तो फिर कैसे करोगे इसको सॉल्व। अगर यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जाए तो कैसे करोगे इसे सॉल्व। तो एक सूत्र होता है कि टी का कितना भी प्रतिशत हो तो वो बराबर होता है 2 गुना किसके, टी हाफ के। आ गई अहम बात समझ में, मतलब टी का जैसे यहाँ कितना दे रखा है कि 75% हमारी अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है, तो ये बराबर होती है 2 गुना टी हाफ के, और टी 75 कितना दे रखा है, मतलब इधर कितना समय दे रखा है, तो ये हमारा 75% पे दे रखा है 60 मिनट, और बराबर 2 गुना टी हाफ हो गया। ठीक है, तो टी हाफ के साथ जो गुना में है तो ये 60 के नीचे आ जाएगा, तो ये अगर काटते हैं तो कितना आ गया 30 मिनट। तो ये है इसकी ट्रिक। अगर ये क्वेश्चन आपसे 1 नंबर में या फिर एमसीक्यू में पूछा जाता है, पर एमसीक्यू में नहीं पूछा जाएगा, तो ये आपसे ऐसा ही पूछा जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के बराबर 2.54 गुना 10 की घात -3 सेकंड इनवर्स पाया गया। इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए, और यहाँ आपको log 2 का मान दे रखा है 0.3010, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2019 में पूछा गया है, तो ये मत समझ लेना कि ये क्वेश्चन 2027 में आएगा, नहीं। ठीक है, और क्या पता यही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में रखा हुआ मिले या फिर इसी टाइप का, है ना। इधर दे रखा है 3/4, आपके में कुछ और रख दे यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, आपको सिर्फ यहाँ के का मान दे रखा है कितना, 2.54 गुना 10 की घात -3 प्रति सेकंड। आगे दिया है इसकी 3/4 आयु की गणना करनी है। आयु का मतलब होता है समय की गणना करनी है, और ये बोला गया 3/4, इसका मतलब कि जो हमारी 100% है अभिक्रिया, इसमें 100 का 100 मतलब 100 का 3/4 हिस्सा पूरा हो चुका है। मतलब ये मान लो कि जो हमारी
प्रारंभिक अभिक्रिया की जो सांद्रता है वो A है ना। और इसमें से कितना हिस्सा पूरा हो गया, तो इस A का 3/4 पूरा हो चुका है। ठीक है, मतलब हमारी जो अभिक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, तो वो खुद कितनी है, पूरी 100%, यानी A है। अब A माइनस एक्स क्या आएगा हमारा इसमें, तो A ही रहेगा, और x क्या आया है हमारी, ये इतनी पूरी हो चुकी है कि A का 3/4 हिस्सा, इसमें आपसे बोला नहीं गया, पर आपको इसे ऐसे ही समझना पड़ेगा कि ये जो इसने बोला है 3/4 आयु की गणना करनी है, इसका मतलब कि इधर हमारा A का 3/4 हिस्सा पूरा हो चुका है, तो यहाँ 3/4 A। तो अब हम इसमें निकालेंगे कि हमारा आखिर मतलब बचा हुआ हिस्सा कितना है, तो A माइनस 3/4 A है। अब इसका एलसीएम करते हैं, तो ये आ जाएगा 4 एकम 4। तो जब 4A में से 3A जाएगा तो एक A बचेगा, तो A/4 आ गया। तो इधर आपका A माइनस एक्स का मान कितना आया, A/4। अब सीधा क्या कर दो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। तो बच्चों प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र क्या है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया से तो इसका सूत्र होता है हमारा K बराबर 2.303 और बटे में T log बेस 10 A/A माइनस एक्स। ठीक है, तो आपको इधर K का मान नहीं निकालना, इधर आपको इस T का मान निकालना है। तो इस K की जगह T और T की जगह K को रख दो, तो T बराबर 2.303 और बटे में क्या आ जाएगा K की जगह, तो ये हमारा 2.54 गुना 10 की घात माइनस 3 दे रखा है, और ये हमारा log बेस 10 A की जगह तो A ही रखेंगे, और A माइनस एक्स की जगह आया A/4। तो बच्चों कैसे आया A/4, इसका मतलब है क्वेश्चन में दे रखा है 3/4, इसका मतलब है कि जो A है 100% है, इसका 3/4 हिस्सा पूरा हो चुका है। तो अब हमें निकालना है कितना बचा है, तो ये बचा है। ठीक है, तो आपको समझा रखा है जब भी कोई 3 संख्या बटे में हो, तो जो तीसरी होती है वो ऊपर जाकर पहले वाले से दोस्ती कर लेती है, तो A/4 है, तो हमारी 4 चली गई ऊपर, तो हुआ A गुना 4/A, तो इस A से A कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो T बराबर हो जाएगा आपका 2.303 और बटे में 2.54 गुना 10 की घात माइनस के 3, और यहाँ है log बेस 10 A गुना 4/A, इस A से ये A कैंसिल हो गया, तो T बराबर हो जाएगा 2.303/2.54 गुना 10 की घात माइनस के 3, और आपको बता रखा है पीछे log 4 का मान, यानी log 2 की घात 2, तो जो ये घात 2 है ये कूद कर log के आगे आ जाएगी, तो हो जाएगा आपका 2 log 2 गुना 2 log 2। ठीक है, इसकी जगह अब इस 2 से इसे काटे क्या, चलो काटते हैं, तो ये आया हमारा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। ठीक है, तो T बराबर आया आपका 2.303 और बटे में 1.27 गुना 10 की घात माइनस के 3, और इसका मान कितना होता है log 2 का 0.3010। और आपको पिछले क्वेश्चन में ही समझाया कि इसकी और इसकी जब गुना करते हैं तो आता है T बराबर 0.693। तो मैं इसीलिए कह रही थी कि इसे ठीक से देख लीजिए कि जब इनकी आपस में गुना होगी तो इतना ही आएगा कि फिर इससे आपको दोबारा दोबारा गुना करनी नहीं पड़ेगी। तो 1.27 है और गुना 10 की घात माइनस के 3 है। अब क्या काम करेंगे, जो 10 की घात हमारी माइनस के 3 है तो ये ऊपर चली जाएगी, और जब ये ऊपर जाएगी तो ये हमारी किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो 0.693 और गुना 10 की घात 3 और बटे में 1.27 आया। अब इधर जो हमारा दशमलव है तो वो हमारा 1 2 3 स्थान पहले और इधर है 2 स्थान पहले, तो इधर भी 3 स्थान पहले करने के लिए इधर लगा देंगे 0। अब इससे ये दशमलव से दशमलव हट गया। अब ये जो 0 एक्स्ट्रा आ रही है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, कैसे, 693 तो इधर है, और गुना इस 10 की घात 3 को हम अगर 10 की घात 2 गुना 10 लिख दें, ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आ जाएगा समझ में कि 127 की अगर 10 में गुना करते हैं तो जो जब ही तो आएगा ये, तो इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपको शायद ये एक बार में समझ में ना आए, पर अगर आप इसे अच्छे से समझना चाहोगे तो आ जाएगा कि जो 10 की घात 3 है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की घात 2 गुना 10, है ना, जब ही तो हुई हो 3, हम
3 जो है इसमें घात, और नीचे अगर हम 127 की गुना 10 में करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो इसीलिए कि ताकि हम इसे आपस में काट सके, इसीलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, अब हमारे पास ऊपर है 693, नीचे है 127 और गुना में है 10 की घात 2। अब हम 127 से 693 को भाग करेंगे तो 127 पंजे कितना होता है, 127 पंजे आ जाएगा आपका 635। ठीक है, तो जब इसे इससे घटाएंगे तो आएगा 58 और दशमलव लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगी 0। अब हम इसमें चलाएंगे 127 चौके तो ये आ जाएगा आपका 508। कितना आएगा 508। तो यहाँ कितना बचा 72, फिर ऐसे तो होता ही रहेगा। तो टी का मान कितना है, टी का मान जब इससे इसको काटा तो यह 5.4 गुना 10 की घात 2। ठीक है, क्या है सेकंड है, क्योंकि हमारा जो के का मान था प्रति सेकंड में था, इसीलिए टी का मान ये आ गया। और बच्चों इस क्वेश्चन के 2027 में आने के पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि अधिकतर बच्चे किस में कंफ्यूज होंगे, अधिकतर जो बच्चे हैं तो वो इसमें ही कंफ्यूज होंगे कि इसमें हमें ए का और ए माइनस एक्स का तो मान दे ही नहीं रखा, पर जो ये 3/4 दे रखा है तो ये उसी का ही मान दे रखा है कि आप इसकी हेल्प से ए माइनस एक्स का मान इजीली निकाल सको। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है और आप देखिए तीसरा क्वेश्चन 2019 और 22 में पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत आसान भी है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, तो इसमें आपको समय दे रखा है 100 सेकंड में। ठीक है, तो आपको बताया है जब भी प्रतिशत वाला आपको दिया गया था तो आपको ए को किसे मानना है कि ए पूरा क्या है 100%, क्योंकि कोई भी चीज खुद की 100% होती है, जैसे आप अपने आप के 100% हो। ठीक है, तो हमारी जो प्रारंभिक सांद्रता है तो वो कितनी है 100 है। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि 50% संपन्न हो गई है, मतलब ये x का मान दे रखा है, x का मान कितना है, मतलब पूरी थी आपकी अभिक्रिया 100%, उसमें से आपकी 50% पूरी हो चुकी है, तो आपकी कितनी बची है, तो आपकी यहाँ 50% बची है। तो a माइनस एक्स का मान ही तो है ये, तो कितना है 50। तो इधर लिखोगे a माइनस एक्स बराबर 100 माइनस 50 बराबर कितना है आपका 50 आ गया। ठीक है जी, अब क्या करना है इसमें, तो आपसे यहाँ k का मान पूछा गया है, तो बस अब सीधा सूत्र को लगा दो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया हमारी क्या कहती है भाई, तो इसका सूत्र होता है k बराबर 2.303 और बटे में t और गुना log बेस 10 a बटे a माइनस एक्स के होती है। तो आपसे k का मान ही पूछा है, तो 2.303 और बटे t का मान कितना दे रखा है आपको यहाँ 100 सेकंड, तो यहाँ क्या है log बेस 10, a का मान कितना है, a कितना है पूरा 100 और a अगर 100 में से 50 गया तो यहाँ कितना आया 50, तो ये आपका काटने पे कितना आया 2। तो आपको पता है log 2 का मान क्या होता है 2.303 बटे 100 और हमारा यह क्या है log बेस 10 2। ठीक है जी, इतना है। अब क्या कर सकते हो आप इसमें, तो आपको log 2 का मान पता है k बराबर 2.303 बटे 100 कर दो और log 2 का मान 0.3010 कर दो। और आपको अभी देखो अब तक जितने 2 क्वेश्चन कराए हैं उनमें सब में इसकी गुना इसके साथ हो रही है, क्योंकि यहाँ हमारी इसकी गुना किससे हो रही है log 2 से, तो जहां भी log 2 आएगा तो इसकी इसमें आएगी गुना, तो हो जाएगा k बराबर 0.693 और बटे में क्या है 100 है। ठीक है जी, अब हम क्या कर सकते हैं कि इस 100 को हम कर सकते हैं 0.693, इसे लिख सकते हैं हम 10 की घात 2। अब जब ये 10 की घात 2 ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी 0.693 गुना 10 की घात माइनस के 2। ठीक है जी, आ गया इतना समझ में। अब क्या कर सकते हैं इसमें, तो k बराबर आप एक काम कर लो कि जो ये 0.693 है इसका जो ये दशमलव है तो एक स्थान आगे को दा दो, मतलब हम कहाँ जा रहे हैं सीधे हाथ की तरफ, और जब सीधे हाथ की तरफ जाते हैं तो क्या होता है हमारा माइनस होता है, तो इसका मतलब -1 हो जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा 6.93 गुना 10 की घात -2, तो ये था और -1 ये आया तो कितना हुआ -3 प्रति सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है,
सिर्फ इसमें कुछ नहीं करना कि जो ये दे रखा है कि जो अभिक्रिया हमारी 50% पूर्ण हो गई है, तो इससे आपको a माइनस एक्स का मान निकालना है और इस सूत्र में रख देना और फिर इसकी कैलकुलेशन कर देनी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर चौथा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकेंड इन वर्ड्स है। अभिकारक के अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16 भाग रह जाने में कितना समय लगेगा, और ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन इसीलिए है कि ताकि आपको इस टाइप के हर एक क्वेश्चन कराए जा सके कि एग्जाम में अगर इनमें से कोई सा भी आए तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि इसकी जगह क्या रखना है और इसे कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ के का मान दे रखा है कितना, 60 प्रति सेकंड दे रखा है। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, कितना समय लगेगा, टी का मान पूछा गया है। अब क्वेश्चन में दिया गया ये 1/16वां भाग रह जाता है, मतलब कि ये रह गया, ये पूरा नहीं हुआ है, ये भाग इतना रह गया है किसका, जो प्रारंभिक सांद्रता है उसका। प्रारंभिक सांद्रता है A, इसका 1/16वां भाग। हम अगर a माइनस एक्स को करते थे तो हम कैसे करते थे कि हमारा a है पूरा 100%, इसमें से 50% हो चुकी है, तो हमारा कितना बचा, तो ये हमारा बचा है 50। ठीक है, तो ये ऐसे होता था। पर इस बार a माइनस एक्स की जो ये हमारा कितना बचा है, 1/16वां भाग रह जाता है, मतलब कि a का इतना हिस्सा हमारा है बचा। ठीक है, तो इस बार a माइनस एक्स की जगह इसे रखेंगे। आई बात समझ में, क्यों रख रहे हैं, इसीलिए रख रहे हैं कि जो a माइनस एक्स आता है तो ये हमारा बचा हुआ हिस्सा होता है, या फिर रह जाता जो हिस्सा है वो है। तो इधर हमारा खुद क्वेश्चन में बोला गया कि अपनी प्रारंभिक सांद्रता यानी a का 1/16वां जो इसका भाग है तो वो रह जाता है। ठीक है, तो ये इतना हिस्सा इसका बचा है, तो a का मान कितना है, a है, और a माइनस एक्स कितना है, a/16 है। ठीक है, तो बस उस क्वेश्चन में और इसमें सिर्फ इतना अंतर है। तो इधर आप क्या लगाओगे, तो इधर आप करोगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। और इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में फंस जाएंगे। तो वो सोचेंगे कि जो 1/16वां हिस्सा है तो इसे क्या किया जाए, तो वो अधिकतर ऐसे कर देंगे कि a माइनस a गुना 1/16, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये क्वेश्चन कराया जा रहा है कि आप और उससे इसे और अच्छे से समझ सको और एग्जाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि ये आया कहाँ से है। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है log बेस 10 a/a माइनस एक्स। तो हमें किसका मान निकालना है, यहाँ t का मान, तो k की जगह t को और t की जगह k को 2.303 और अपॉन में क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, और क्या है log बेस 10 a/a माइनस एक्स है। ठीक है, तो t बराबर होगा 2.303 और बटे में k का मान कितना है, 60 प्रति सेकंड, तो 60 आ गया। और यहाँ है हमारा log बेस 10, a की जगह a है और जबकि a माइनस एक्स की जगह आपका a/16 है। तो आपको समझा रखा है जब भी कोई तीन संख्या आपस में बटे में हो तो जो तीसरी होती है वो ऊपर वाले से दोस्ती करके उसके साथ गुना में चली जाती है। तो t बराबर हो जाएगा 2.303 और बटे में 60 और log बेस 10, तो ये 16 ऊपर चला गया, a गुना 16 और बटे a से a कैंसिल हो गया। तो t बराबर 2.303 और बटे में 60 log बेस 10, तो यहाँ कितना है, 16 है। पर आपको किसका मान पता है, आपको सिर्फ log 2 का मान पता है। तो अगर 16 कैसे बन सकता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। अगर हम 2 की घात कितनी होगी, 1 2 3 4 बार कर सकते हैं। तो हम इधर लिखेंगे t बराबर 2.303 और बटे में 60 और log बेस 10, 16 की जगह रखेंगे 2 की घात 4। तो आपको पता है सूत्र है कि जो भी घात होती है तो वो कूद कर log के आगे आ जाती है। तो t बराबर 2.303 और बटे में 60 गुना 4 गुना log कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब कैसे करेंगे, तो आपका हो जाएगा t बराबर 2.303, इस 4 से इसे काट देते हैं, तो जब इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 15 में, तो ये आ गया यहाँ 15 और यहाँ कितना है, log 2 का मान 0.3010 है और इसकी
मतलब जो गुना है आपको अभी तक 3 क्वेश्चन में मैं समझा चुकी हूँ, 0.693 है और बटे में इसमें क्या है 15 है। अब इसका जो आंसर होगा तो वो आपको कमेंट में बताना है, तो जब ही पता चलेगा कि आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ भी पा रहे हो या नहीं। ठीक है, तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को आज देखे, कल देखे या फिर कभी भी देखे, तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर दें, तो उनके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने के पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि वो इन क्वेश्चंस को खुद से करके देखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5वां है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया N2O5 बराबर है 2NO2 और प्लस हाफ O2 में 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 1.20 गुना 10 की घात -2 मोल लीटर इनवर्स थी, जो 60 मिनट के उपरांत 0.60 गुना 10 की घात -2 मोल लीटर इनवर्स रह गई। तो 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2019 और 20 में पूछा गया है और इसके 2027 में आने के पूरे चांसेस है, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो कंफ्यूज होंगे तो वो ये देखेंगे अरे ये क्या दे रखी है, तो इसमें इसका तो कोई भी रोल ही नहीं है। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इसका तो कोई भी रोल नहीं है, तो इससे तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आप देखो आपको इसमें क्या क्या दिया गया है, तो आपको इधर दिया गया है कि इसकी प्रारंभिक सांद्रता यानी ए का मान दे रखा है 1.20 गुना 10 की घात -2 मोल प्रति लीटर थी, मतलब पहले इतनी थी, और जो 60 मिनट के उपरांत, मतलब कि टी दे रखा है यहाँ 60 मिनट उपरांत का मतलब क्या होता है, उपरांत का मतलब होता है बाद में, मतलब कि फिर 60 मिनट के बाद में कितनी हो गई, इतनी रह गई, मतलब कि जो बची हुई है तो वो दे रखी है, तो यहाँ आपको a-x का मान दे रखा है। ठीक है, तो जो है जो 0.60 गुना 10 की घात -2 मोल प्रति लीटर। ठीक है, अब बस हो गया, तो इसमें आपको किसका मान निकालना है, के का मान निकालना है। आपको पता है सूत्र, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, देखो उस वाली अभिक्रिया का कुछ भी यूज नहीं हुआ। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, तो वो अभिक्रिया आपको सिर्फ कंफ्यूज और डराने के लिए दी गई है। ठीक है, उस पर बिल्कुल भी आप ध्यान मत देना। तो इसका सूत्र होता है के बराबर 2.303 और बटे में टी log बेस 10 a बटे a-x है। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या गया है, के का मान ही पूछा गया है, तो 2.303 और बटे में टी, टी आपको इधर किस में दे रखा है, मिनट में दे रखा है, तो आंसर भी आपको किस में ही लाना है, मिनट में। और log बेस 10 ए का मान क्या है, 1.20 गुना 10 की घात -2 और a-x का है 0.60 गुना 10 की घात -2। तो इससे तो ये कैंसिल हो गई, दशमलव से दशमलव हट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो ये बचा 6 और 6 दूनी 12। तो बस अब इसे सॉल्व करने में क्या है, के बराबर 2.303 और बटे में 60 और log बेस 10, तो यहाँ क्या बचा है, 2 बचा है, तो आपको पता है 2.303 और बटे में 60, और इसका मान होता है log 2 का मान 0.3010, और जब हम इसकी इसमें गुना करते हैं, अब तक क्वेश्चन में आपको बता रखा है 0.693 और बटे में क्या है 60 है। ठीक है जी, अब इसको इससे क्या करना है, भाग करना है, तो हम इसको काट देते हैं, 3 दूनी 6, 0 की 0, 0.3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, तो अब हम करेंगे 20 से 0.231 को भाग, तो जब हम इससे करेंगे तो एक तो आएगा हमारा 0 दशमलव, है ना, क्योंकि यहाँ शुरू में है दशमलव, तो 20 को जब हम एक साथ 2 लेंगे तो हम फिर से 0 लगाएंगे, फिर आपको पता है यहाँ आएगा 20 एकम 20, 3 आया, यहाँ आया ए, फिर से आ जाएगा आपका क्या 20 एकम 20, अब 31 में से 20 गया तो कितना आया, एक बचा आपका 11। ठीक है, और फिर 0 करेंगे हम, तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 20 पंजे 100, ऐसे ही आगे सॉल्व होता रहेगा। तो हमारा ये के बराबर क्या आएगा, 0.01155 मिनट इनवर्स, ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, पर हम एक काम करेंगे कि ये जो दशमलव है इसे हम एक के आगे ले आएंगे, तो 1 और 2 स्थान कहाँ आ रहे हैं, सीधे हाथ की तरफ, और जब सीधे हाथ की तरफ आते हैं तो अब क्या आता है, माइनस कितना स्थान, 2 स्थान, तो के बराबर आ जाएगा 1.155 गुना 10 की घात -2 मिनट इनवर्स। ठीक है, तो इसमें जो मिनट इनवर्स आया है वो इसीलिए आया है क्योंकि ये यहाँ टी का मान क्या दे रखा था, मिनट में दे रखा था, तो ये है इसका सॉल्यूशन।
अब है हमारा छठा क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है। और ये क्वेश्चन 2019, 20 और 22 में पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, और इसके भी 2027 में आने के पूरे चांसेस है। और जो ये सिद्ध कीजिए वाले क्वेश्चन है तो ये हमारे एनसीईआरटी के हैं, और ये वाला क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है कौन सा 3.8 उसमें से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है आपको कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में इतनी पूर्ण होने में जो समय लगा है तो वो अर्धायु काल का 1/10 गुना होता है। मतलब कि जो समय है ना, इतने प्रतिशत पूर्ण होने में तो वो 10 गुना है किसका, अर्धायु काल का, टी हाफ का। तो आपको इसमें इसे ही सिद्ध करना है। तो अब इसे सिद्ध कैसे करेंगे, तो इसे सिद्ध ऐसे करेंगे। सबसे पहले आप इसमें लगाओगे प्रथम कोटि वाला क्या सूत्र, उससे आप निकालोगे किसका मान, के का मान। और फिर आप क्या करोगे, अर्धायु काल का सूत्र, उससे निकालोगे के का मान। फिर जो के दोनों मान आएंगे उन्हें आपस में क्या रख दोगे, बराबर रख दोगे, तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम इसे करते हैं। तो यहाँ क्या दे रखा है आपको, सबसे पहले आपको बताया जब भी किस में हो, प्रतिशत में हो। तो समझो ए कितना है, पूरा 100%, उसमें से इतना पूरा हो गया तो a माइनस एक्स, मतलब 100 में से 99.9 चला गया तो कितना आया आपका, 0.1 आ गया। ठीक है, तो a कितना है, 100 है, और जबकि a माइनस एक्स कितना आ गया, तो 100 में से 99.9 जाएगा तो 0.1 बचेगा, आ गया। अब हम यहाँ लगाएंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र को लगाइए यहाँ, जो कि होता है k बराबर 2.303 और बटे में t log बेस 10 और a बटे a माइनस एक्स। तो k बराबर हो जाएगा 2.303 और बटे में t log बेस 10, a की जगह रखोगे 100 और a माइनस एक्स की जगह रखोगे 0.1। अब जब ये दशमलव हटेगा तो ऊपर आ जाएगी एक 0, तो k बराबर आ जाएगा 2.303 बटे t और log बेस 10, और 1000 को क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम 10 की घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कितनी जीरो है, 1 2 3 है, इसलिए तो इसे हम लिखेंगे 10 की घात 3। और आपको पता है कि जो भी घात होती है तो वो कूद कर log के आगे आ जाती है। ठीक है, तो k बराबर हो जाएगा 2.303 बटे t log बेस 10, और हाँ ये कूद कर आगे आगे तो 3 हो गया गुना में। चलो इसे ठीक से करते हैं, कैसे है कि k बराबर 2.303 बटे t और गुना 3 कूद कर आ गया है, तो ये बचा log बेस 10। आपको एक और सूत्र पता होना चाहिए कि log बेस 10 का मान हमेशा 1 होता है, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। तो k बराबर 2.303 और बटे में t और गुना 3, और इसकी जगह आया हमारा 1, तो k बराबर कितना आ गया, इसकी अगर हम गुना करें तो आया 3 तिया 9, 3 0 और फिर 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो ये आ गया, और बटे में t, तो ये हम इसे मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम लगाएंगे इसमें अर्धायु काल से, अर्ध आयु काल से। तो अर्धायु काल का सूत्र होता है t हाफ बराबर 0.693 और बटे क्या होता है, k होता है, लेकिन यहाँ में k को करना है तो k की जगह t हाफ और t हाफ की जगह आ जाएगा क्या, k, तो 0.693 और बटे क्या हो जाएगा, t हाफ। तो ये दोनों हमारे k के मान आ चुके हैं। मैंने इसमें आपको स्टार्टिंग में यही तो समझाया था, इससे k का मान निकालो, इससे k का मान निकालो, और फिर इन्हें आपस में क्या रख दो, बराबर रख दो। तो अब आपको यहाँ समीकरण 1 व 2 को बराबर रखने पर, समीकरण 1 व 2 को बराबर रखने पर, तो जब हम इन्हें आपस में बराबर रखेंगे तो k से k तो कट जाएगा, तो उल्टे हाथ पे तो आएगा ये 6.909 बटे t, और सीधे हाथ पे आएगा ये 0.693 बटे t हाफ। ठीक है, इस दशमलव से ये दशमलव कट गया, मतलब कि ये तो आ जाएगा इधर और ये आ जाएगा इधर, ये है छोटा तो ये इसके नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा ये, और बटे में क्या हो जाएगा 693। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये किसके बराबर है,
तो ये इसके नीचे आया तो टी इसके ऊपर चला गया तो टी बटे क्या हो गया, टी हाफ हो गया आपका। ठीक है जी, अब हम इसे इससे काटते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, और ये 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 0, 3 तिया 9। अब हम इस 231 से 2303 को भाग कर देंगे। तो 231 निम्मा होता है 2079, तो आ जाएगा आपका 224 और 0 आ जाएगी। फिर से करा नोजा तो आया 2079, ऐसे ही फिर होता रहेगा सॉल्व। तो टी बटे हो जाएगा टी हाफ, और बराबर कितना आएगा 9.9, और 9.9 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे टी बटे टी हाफ बराबर किसके, 10 के। तो इसका मतलब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टी बराबर क्या, 10 गुना टी हाफ के। हमें ये ही प्रूफ करना था इसमें, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर आते हैं। आप खुद देखिए कि ये क्वेश्चन 3 साल लगातार आ चुका है, तो इस साल भी आने के इसके पूरे चांसेस है, इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा 2015 और 24 में बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से लिया गया है। तो इसमें और जब भी किसमें हो, हमारा बटे में हो, तो हम क्या काम करते हैं कि हम ए को तो ए ही समझते हैं, और a माइनस एक्स की जगह अब क्या रखना है, तो वो देखना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय। मतलब कि जो अभिक्रिया है तो वो हमारी कितनी पूरी हुई है, ए अभिक्रिया थी, ए थी 100, मतलब 1, उसमें से ए का 3/4 हो चुका है। तो a माइनस एक्स हो जाएगा a माइनस 3/4 a। अब इसका एलसीएम आया 4, तो यहाँ 4 की गुना, और 4 में से 3 गया तो 1, तो 1 a बचा, तो ये आ गया। तो बस सीधा अब आप क्या लगाओगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, क्योंकि इसमें भी आपको क्या सिद्ध करना है कि जो हमारा t है तो वो दुगना है किसका, t हाफ का। तो इसमें भी ऐसे कर लो कि पहले निकालो प्रथम कोटि की अभिक्रिया से k का मान, फिर निकालो अर्धायु काल से k का मान, और फिर इन दोनों को आपस में बराबर रख दोगे तो ये आपका सिद्ध हो जाएगा। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से k बराबर 2.303 बटे टी log बेस 10 a बटे a माइनस एक्स, ठीक है, ओके। तो k बराबर 2.303, अब t को हम t का 3/4 हिस्सा लिख सकते हैं, log बेस 10 है, a की जगह a ही आएगा और a माइनस एक्स की जगह आपका a बटे 4 आएगा। और आपको समझा रखा है जब भी कोई 3 संख्या आपस में किसमें हो, बटे में हो, तो जो तीसरी होती है वो ऊपर जाकर गुना में चल जाती है और ये आपस में कट जाएंगी। तो आपका k का मान आ जाएगा 2.303 और बटे t की 3/4 और log बेस 10 4, और इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 की घात 2, तो ये 2 आगे आ जाएगी तो बचेगा log 2। और आपको पता है हमारा log 2 का मान होता है 0.3010। ऐसा कैसे आया, इसे लिख दो 2.303 और t के नीचे 3/4 के बराबर, और फिर से आ जाएगा 2.303 और बटे t 3/4 और गुना ये। अब ये इससे तो नहीं कट सकता, फिर है 2.303 और बटे t 3/4 के बराबर, ठीक है। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो मैं ऐसे बता दूं, k बराबर है 2.303 और बटे में t 3/4 गुना 2 गुना 0.3010 के। तो आपको पता है हमें इसकी और इसकी गुना करने पे क्या मिलता है, 0.693, और गुना क्या है, फिर बस यहाँ बचा है 2 और नीचे क्या है t 3/4। तो जब इसकी इसके साथ गुना की जाएगी तो ये हमारा 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12 और एक क्या हुआ 13, और t के नीचे 3/4 और 0.3 स्थान मतलब आया पहले, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका k का मान, समीकरण 1। अब आप करोगे अर्धायु काल से, अर्ध आयु काल से, तो उसमें तो उसका होता है t हाफ बराबर 0.693 और बटे के, ऐसे करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था कि k की जगह t हाफ और t हाफ की जगह k, क्योंकि हमें यहाँ k का मान निकालना है।
तो ये हो गया हमारा टी हाफ। तो ये हो गई समीकरण 2 और समीकरण 1 व 2 को क्या कर देंगे, बराबर रख देंगे। ठीक है, जब इन्हें बराबर रखेंगे तो हमारा एक समीकरण है 1.386 और बटे टी 3/4 बराबर 0.693 और बटे में टी हाफ है। आ गया इतना। ठीक है, तो अब क्या काम करेंगे, ये इसके नीचे आ जाएगा, मतलब 3/4 और बटे में टी हाफ बराबर, तो ये हो जाएगा 1.386 और बटे में 0.693। इस दशमलव से ये दशमलव कट गया, तो ये 693 कितना होगा, दुगना होता है। तो आपका आ गया कितना, यहाँ आ गया 2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो टी 3/4 बराबर है किसके, 2 गुना टी हाफ के। आपको यही इसमें सिद्ध करना था, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और बच्चों अगर आपको हमारी जो मेहनत है वो थोड़ी भी पसंद आ रही हो या आपकी हमारी इस वीडियो से हेल्प हो रही हो, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर थोड़ी सी और पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू।